नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े, हिंदी अध्यापक। आज के वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6वीं से वसंत भाग एक पुस्तक से लेखक अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखित पाठ नौकर इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पाठ के पीछे मौजूद सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाबों को हम देख लेते हैं। पाठ में आया सबसे पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। देखिए छात्रों, पाठ जब हमने पढ़ा तब हमें पता चल चुका था कि महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे लायक कोई काम होगा तो ज़रूर बताएं। बस आपको उसी जवाब को यहाँ लिखना है। तो छात्रों, जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया क्योंकि उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्यों में संकोच नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, इस तरह से आपको इस प्रश्न का जवाब लिखना होगा। अब मुड़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न इस तरह से, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। छात्रों, महात्मा गांधी जी ने साबरमती में आश्रम बनवाया था और इसी आश्रम में महात्मा गांधी जी ऐसे काम किया करते थे जो अक्सर नौकर चाकर करते हैं। बस आपको उसी बातों को, उसी प्रसंगों को यहाँ जवाब के रूप में लिखना है। तो पाठ के अनुसार हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे और इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। ये हुआ पहला प्रसंग। अब देखते हैं दूसरा प्रसंग। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। और तीसरा प्रसंग, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छिलने, काटने का कार्य भी स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। तो चलिए अगला प्रश्न इस तरह से, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो छात्रों, जवाब बहुत ही आसान है। जब लंदन में गांधी जी को वहाँ के कुछ छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियाँ धोने, सब्जियां साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। मतलब महात्मा गांधी जी जहाँ भोजन पक रहा था वहाँ स्वयं चले गए और अपने मर्जी से काम करने लगे थे। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं पाठ का चौथा प्रश्न और उसके जवाब को। चौथा प्रश्न इस तरह से, महात्मा गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। है ना, इस घटना का भी उल्लेख पाठ में दिया है। तो छात्रों, इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात को जब महात्मा गांधी जी घर पहुंचते थे तब वह श्रीमती पोलक के बिस्तर से उस बच्चे को उठाकर अपने पास में बिस्तर पर लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर अपने पास में ही रखते थे।
बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग होने पर बच्चा अपने माँ का दूध पीना छोड़ देता है। तो इस तरह से बच्चों महात्मा गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़वाया। अब देखते हैं इस पाठ में आया हुआ 5वां प्रश्न और उसका उचित जवाब। प्रश्न इस तरह से, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखिए। तो छात्रों, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत कामें बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। तो इस तरह से बच्चों आपको इस 5वें प्रश्न का जवाब लिखना होगा, है ना। मतलब हम बता सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है महात्मा गांधी जी स्वयं पूरा किया करते थे, उसे स्वयं करते थे, और अन्य आश्रमवासी जो है उनके कार्यों को देखकर, कामों को देखकर स्वयं भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठते थे। तो छात्रों, इस तरह से हमने लेखक अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखित पाठ 9 के प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा की। अब फिर से नए वीडियो में किसी नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।